तो 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होनी है। पूरे देश में इसके लिए तैयारियां हो रही है, भव्य आयोजन किया जाएगा और इसके लिए विश्व हिंदू परिषद हो, आरएसएस हो, बीजेपी हो, तमाम संगठन लगे हुए। हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान जुड़ रही हैं, उमा भारती जी, जो इस राम मंदिर आंदोलन में बेहद सक्रिय रही हैं। उनकी उस वक्त की जो तस्वीरें हैं वो आज भी जहन में ताज़ा हैं। उमा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। एक बड़ा दिन 22 जनवरी, जब राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होगी रामलला की। आप किस तरह से देखती है इस दिन को, क्योंकि इसी दिन के लिए आपने एक बहुत बड़ा आंदोलन जो देश भर में चला था उसमें सक्रिय तौर पर हिस्सा लिया था। मैं इस दिन को बिल्कुल उस अयोध्या वासी की तरह देखूंगी, त्रेता युग के, जो भगवान राम की प्रतीक्षा करते रहे 14 वर्ष तक, और जब राम घर में लौटे तो उनमें जो आनंद आया था, उस आनंद के लिए शब्द नहीं होते हैं। और मैंने स्वयं भी इस अभियान में भागीदारी की है। मैं क्या इस लायक थी, मैं इसके बारे में भी सोचती हूँ। और मुझे वो चेहरे भी ध्यान में आते हैं जिनका मैं 3 दिन से कई जगह पे इंटरव्यू दे रही हूँ और दुर्भाग्यवश में उनके नाम नहीं ले पाई। जैसे महंत रामचंद्र दास परमहंस जी और अंसारी जी, दोनों ने लगातार जो केस लड़ा है वो, और दोनों हंसते हुए जाते थे और हंसते हुए लौटते थे। इसी तरह से कल्याण सिंह जी, जिन्होंने 6 दिसंबर को गोली चालन का आदेश देने से इनकार कर दिया था, जबकि वो राष्ट्रीय एकता परिषद में उसको लिख चुके थे, उस बात को कि वो इसका ध्यान रखेंगे कि ढांचा सुरक्षित रहे। ये ऐसे लोग हैं जिनकी बड़ी महती भूमिका रही है इसमें, और इसलिए इस सबको पार करते हुए 500 साल का ये अभियान अंत में यहाँ पहुँचा है। एक प्रकार से त्रेता युग है, और इसमें मतलब आज के समय के जो आनंद की घड़ी है वो त्रेता युग की लग रही है। और ऐसा भी लग रहा है कि इसके बाद में पूरे देश में एक एकात्मता का वातावरण बनेगा, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग भी इस पर खुशियां व्यक्त कर रहे हैं। जी, एक पूरी पीढ़ी जो है भारत में वो आ चुकी है इस आंदोलन के बाद से। ये जो युवा पीढ़ी आई है, उमा जी, इसको आप क्या संदेश देंगी और क्या बताएंगी कि ये जो 22 तारीख का दिन है क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इनमें से कहीं को जानकारी नहीं होगी कि क्या लंबा इतिहास रहा है इसका। अभी तो गूगल पे सब मिल जाता है, तो सब सर्च कर रहे होंगे, सबको मिल रहा होगा। लेकिन मैं उनको ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि धैर्य रखेंगे, शौर्य और धैर्य दोनों को मिला करके चलेंगे तो यही परिणाम होगा जो अयोध्या का हुआ। अंत में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने की स्थिति आ गई, जबकि बीच में कई बार ऐसे समय आए जब हमें लगा कि अब ये आंदोलन पूरी तरह से भुला दिया जाएगा। लेकिन कुछ लोगों ने अपने जीवन में जो दृढ़ता का परिचय दिया, जैसे अशोक जी सिंघल जी, वो इसमें निरंतर लगे ही रहे और हम लोगों को भी लगाते ही रहे, और इसमें उन्होंने इसको राजनीतिक नज़रिए से कभी नहीं देखा। इसलिए नई पीढ़ी के लिए इस अभियान की सबसे बड़ी शिक्षा यही है कि 500 साल तक चला हुआ अभियान इसलिए सफल हुआ क्योंकि बलिदान तो था, लेकिन बलिदानियों की तरफ से हिंसा नहीं थी। आप देखिए 1985 से लेकर 22 जनवरी तक जो आंदोलन चला है, इसमें उत्साह में भरे हुए लोग ढांचा तोड़ के भी जब वापस लौटे हैं, तो क्या किसी ने किसी मस्जिद पे ईंट मारी है या किसी मुसलमान पे हमला किया है? हमने हिंसा का, हमला का, गोलियों के बौछारों का सामना किया है। हमने साहस का परिचय दिया, लेकिन हिंसा का परिचय कभी नहीं दिया। यही चीज़ है जो युवा वर्ग के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा साबित हो सकती है। अगर 6 दिसंबर 1992 का दिन याद करें, जब आपका एक वो फोटोग्राफ मुरली मनोहर जोशी जी के साथ, वो हमेशा जहन में रहता है, वो लम्हा आप कैसे याद करेंगी? कैसे आज इतने साल बाद उसको बताएंगी कि उस दिन क्या हुआ था और किस तरह से ये पूरा जो आंदोलन है उस दिन चरम पर पहुंचा था? जब से मेरे जैसे लोग जुड़े थे या मैं जुड़ी थी 1985 से इस अभियान के साथ, 12 साल की उम्र में मैंने पहली बार वो डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर देखा था, और मुझे लगा था कि हिंदू समाज के साथ बहुत अन्याय हुआ है कि वो अपने आराध्य की जन्मस्थली पे पूजा नहीं कर सकते। लेकिन मेरी उम्र उस समय 12 साल की थी। उसके बाद जब मुझे इस अभियान के साथ में जोड़ा गया तो मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थी, और उसके बाद में मुझे बार बार कार सेवा में भागीदारी करने के लिए कहा गया, कई बार जत्थों के आगे चलने के लिए भी कहा गया। लेकिन मैं आपको बताऊं, मैं कभी सोचती थी कि जो पहले की जो लोग सेना में भर्ती होते हैं उन्हें पता होता है कि लड़ाई पे अगर हमें बुलावा आ गया तो हम मारे जाएंगे, और जब वो लड़ने के लिए आगे होते हैं अपने हाथ में संगीने लिए हुए या बंदूक लिए हुए या टैंक पे बैठे हुए, तो उन्हें पता होता है हमारी मृत्यु हो सकती है। लेकिन किस वीरोचित भाव से उसमें भाग लेते हैं, तो मैं सोचती थी उन्हें मृत्यु का डर क्यों नहीं लगता।
उस दिन 6 दिसंबर को हम सब इसी मुद्रा में थे, जो 1 लाख लोग वहाँ बैठे हुए थे वो, और जो मंच पर बैठे हुए थे वो, क्योंकि एक तरफ पीएसी लगी हुई थी स्ट्रक्चर के आसपास और दूसरी तरफ पैरामिलिट्री फोर्सेस की बटालियंस जो हैं वो सिर्फ 6 किलोमीटर की दूरी पर थी, और वो राष्ट्रपति शासन की कभी भी घोषणा हो सकती थी, कल्याण सिंह जी की सरकार डिसमिस हो सकती थी, और कभी भी वो फोर्सेस के बीच में ये सारे लोग उनकी जद में आ सकते थे, गोलियों की बौछार जद में। ये मेरे लिए बहुत अद्भुत बात थी कि सब लोग बैठे थे, कोई खड़े होने को तैयार नहीं था, नीचे भी लाखों लोग बैठे थे और मंच पे भी बैठे हुए थे। इसी प्रकार से जो दूसरी चीज़ मैंने देखी, जिसकी अनदेखी ही 6 दिसंबर का कारण बनी है, वो है कि जब ढांचा गिर गया और अम्मा जी बोली, राजमाता सिंधिया जी, मुझे कि हमको ले चलो जरा रामलला को दर्शन कराने, तो मैंने उनको वहाँ से मंच से मतलब छत से नीचे उतारा और उनको मैं हाथ पकड़ के ले गई जहाँ ढांचा गिर चुका था, ईंटें बची ही नहीं थी, खाली मलबे पे रामलला विराजमान थे। तो पीएसी और सीआरपीएफ के लोग अपने जूते मोजे उतार के अगरबत्तियों से आरती कर रहे थे रामलला की, और रामलला जी मिट्टी की एक मड़िया के अंदर बैठे हुए थे। तब मुझे लगा देखो इस भावना की अनदेखी, सीआरपीएफ और पीएसी हम पे गोली चलाने के लिए भेजी गई थी और वो वहाँ मत्था टेक रहे हैं रामलला को, उनकी आरती उतार रहे हैं। इसी भावना की अनदेखी के कारण ढांचा इस तरह से गिरा है, नहीं तो हो सकता है आपस का सुलह होता और शांति और सम्मान के साथ वो ढांचा गिरता। बिल्कुल, क्योंकि बीजेपी तो ये कहती आई थी जब से पालमपुर में राम मंदिर को एक तरह से राजनीतिक प्रस्ताव में शामिल किया था, बाद में तो ये कहा गया कि या तो आपसी बातचीत से हो या फिर अदालत के जरिए हो। तो ये जो 6 दिसंबर की घटना थी, जिसके बारे में अटल जी ने भी, आडवाणी जी ने भी बाद में कई मौक़ों पर कहा कि ये बहुत दुखद घटना थी, ऐसा नहीं होना चाहिए था। उसका कारण ये था कि सबसे पहले तो जब ताले खुले थे तो बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी बनी थी। ये एक राजनीतिक तरीका था राम जन्मभूमि को देखने का। उन्होंने कहा कि हम वहाँ जा कर के नमाज़ पढ़ेंगे, जबकि नमाज वहाँ वर्षों से बंद थी, और नमाज जैसे ही पढ़नी बंद हो जाती है तो एक समय के बाद में वो एबेंडेंड स्ट्रक्चर माना जाता है, उसको मस्जिद का दर्जा रहता ही नहीं है। तब जाकर के बीजेपी ने पालमपुर के जो अधिवेशन हुआ, राष्ट्रीय कार्य समिति की जो बैठक हुई है, उसमें ये प्रस्ताव पारित किया कि हम ये मानते हैं कि जहाँ रामलला विराजमान है वहाँ भव्य मंदिर का निर्माण होना चाहिए। लेकिन मंदिर के निर्माण के लिए जो रास्ता अटल जी और आडवाणी जी सुझा रहे थे वो ये नहीं था कि ढांचे को जोर जबरदस्ती से गिरा करके हो। वो ये चाहते थे कि या तो हिंदू और मुसलमान का आपस में समझौता हो जाए, या कोर्ट का आदेश आ जावे, या पार्लियामेंट में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित हो जावे। इसलिए उन्होंने उसको इस ढंग से व्यक्त किया। हम लोगों के मन में एक ही बात थी कि मरेंगे चाहे जिएंगे, लेकिन जहाँ रामलला बैठे वहाँ मंदिर बना करके रहेंगे। भावनाओं पर नियंत्रण पार्टी नहीं कर सकती है। पार्टी अनुशासन में हमारे शरीर को रख सकती है, हमारे मन को नहीं रख सकती है। तो आपकी दृष्टि में 6 दिसंबर 92 क्या है? मेरी नज़र में 6 दिसंबर 92 जो भावनाओं की, जन भावनाओं की अनदेखी का परिणाम है। कि अगर आप जन भावनाओं की अनदेखी करेंगे, चाहे वो बीजेपी की लीडरशिप उस समय की रही हो और चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट रही हो, उन लोगों ने जो अनदेखी की, जिसका मैंने उदाहरण दिया कि पीएसी और सीआरपीएफ के लोग स्वयं आरती उतार रहे थे रामलला की अगरबत्ती लगा लगा के, जबकि वो हम पे गोली चलाने के लिए वहाँ आए थे। इसलिए भावनाओं की, जन भावनाओं की जब भी अनदेखी होगी उसके परिणाम ऐसे ही होंगे जैसा 6 दिसंबर हुआ था। और अब वर्तमान में आते हैं इतिहास से निकल करके। उमा जी, आज जब यह कार्यक्रम की पूरी योजना बन रही है, रूपरेखा सामने आ चुकी है, विभिन्न राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है, कई इसके बारे में सवाल उठा रहे हैं। कुछ तो ये कहते हैं कि क्या मंदिर जाने से नौकरी मिल जाएगी, क्या मंदिर जाने से सेहत जो है ठीक हो जाएगी। तो जो पूरी कार्यक्रम की योजना है, कार्यक्रम है, उसके ऊपर भी कई तरह के प्रश्न चिन्ह उठाए जा रहे हैं। जिसने ये कहा है ना, तेजस्वी ने, उससे ये पूछना चाहिए कि क्या हज जाने से रोटी और रोजगार मिल जाएंगे, तो सब्सिडी क्यों देते हो हज पर जाने के लिए लोगों को? क्या वहाँ जाने से रोटी और रोजगार मिल जाएंगे? तो उस पर सरकार अपना पैसा क्यों खर्च करती है? ऐसा कह कर के वो जो कर रहे हैं वही गलती कर रहे हैं जो मैंने आपको पहले की बताई, भावनाओं की अनदेखी करना। जैसे मुसलमानों के लिए मक्का मदीना है, जैसे ईसाइयों के लिए वेटिकन सिटी है, वैसे तो हिंदुओं के लिए अयोध्या है। और जो असमंजस है उनके अंदर, उसका कारण उनका वोट का लालच। ना उनकी राष्ट्र के प्रति आस्था थी, ना राष्ट्रीय एकात्मता के प्रति आस्था थी, और वो इस असमंजस से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। इसी के अंदर घिरे हुए हैं पूरे समय पर कि हम किसको खुश रखें। इस असमंजस में नेहरू थे, जिसके कारण वहाँ ताला लग गया, नहीं तो उसी दिन वहाँ मंदिर बनने की तैयारी हो गई होती। जब रामलला अंदर प्रकट हुए हैं 49 में, 49 में, तो उस समय पर नेहरू जी ने कहा ताला लगा दो तो मुसलमान खुश रहेगा, और पूजा के लिए पंडित को अंदर जाने दो तो हिंदू खुश रहेगा। और एक समय ऐसा आ गया जब दोनों ना खुश हो गए। आज कांग्रेस कहीं की नहीं बची। तो इसलिए ये जो असमंजस है, मैं तो सबको एक ही बात कहूँगी आपके माध्यम से
कि प्लीज़ आप इससे बाहर आइए। मुसलमान बाहर आ चुके हैं जब से सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया है, शिलान्यास हुआ है और अब मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी है। मुसलमान समुदाय शांति के साथ, सौहार्द के साथ, सामंजस्य के साथ, एकता के साथ मोदी जी को सुन रहा है और तैयारियों को देख रहा है या तैयारियों में पार्टिसिपेट कर रहा है। मैं इन सब नेताओं को कहूँगी कि आप राजनीति के लिए मुसलमानों का पिछड़ापन, उनकी बेरोजगारी, गरीबी, इन मुद्दों पर फोकस करिए। और ओबीसी साहब को मैं कहूँगी, खरगे जी को कहूँगी, तेजस्वी को, अखिलेश, ममता बनर्जी, सबको कहूँगी कि आओ सब लोग उस दिन, आपको निमंत्रण मिला हो या ना मिला हो तब भी आओ, बैठो कुर्सी पर, देखो और राम राम करते हुए वापस लौटो। लेकिन ये जब निमंत्रण दिए गए इन सब लोगों को, तो ये सवाल भी तो उठा कि जो लोग इस पूरे आंदोलन का विरोध करते रहे, इसको राजनीतिक आंदोलन बताते रहे, उन्हें इस दिन क्यों बुलाया जा रहा है? जो लोग ये बात कह रहे हैं वो भावुक लोग हैं। उनको वो दिन भूलते नहीं हैं जब वासुदेव अग्रवाल पर गोली चला करके उसको नीचे गिराया गया था बिना वार्निंग के। उसके पाँव में भी गोली मारी जा सकती थी और उसके हाथ में तिरंगा ध्वज था। जब राम और शरद कोठारी को अयोध्या की गलियों में गोलियों से भूना गया था और उनके सीने पर गोली मारी गई थी। जब राम सेवक गुप्ता को मारा गया था, जब प्रोफेसर अरोड़ा को मारा गया था, कितने लोग मरे हैं जिनके नाम दुर्भाग्य है कि मैं अभी याद नहीं कर पाऊंगी। कितने लोग वहाँ पर मारे गए थे। तो निश्चित रूप से जब उनका स्मरण आता है, जिन लोगों ने उसको देखा, मैंने तो उनको देखा है ना, क्योंकि उस दिन जत्थे में मुझे आगे रहने के लिए कहा गया था। तो इसलिए ऐसी स्थितियों में जो उन घटनाओं को जब लोग याद करते हैं तो नफरत तो रहेगी ना। लेकिन राम जन्मभूमि न्यास जो है वो भगवान राम की मर्यादा से चल रहे हैं, इसलिए वो सबको आमंत्रण दे रहे हैं, सबको बुला रहे हैं। तो इसमें क्या आपको ये अजीब नहीं लगता कि आडवाणी जी, जोशी जी, जो इस आंदोलन के पुरोधा रहे हैं, उन्हें निमंत्रण तो दिया गया लेकिन वे आ नहीं रहे हैं? अगर वो आते तो ज़्यादा अच्छा होता। ये जो प्रश्न आपने किया है ना, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। उनको निमंत्रण नहीं दिया गया है ऐसा नहीं है। आप एक बार इनके परिजनों से पूछिए। नहीं, निमंत्रण दिया गया, मैं तो कह रहा हूं कि निमंत्रण दिया गया और वो क्यों नहीं आ रहे ये हैं? तो हमने तस्वीरें भी देखी निमंत्रण देते हुए। हाँ, तो फिर वो क्यों नहीं आ रहे हैं? ये क्यों नहीं आ रहे हैं, ये मेरा बोलना ठीक नहीं होगा। आडवाणी जी की बेटी बताए और मुरली मनोहर जोशी जी की पुत्री बताए। मैं भी उनकी पुत्री बता ही रही हूँ दोनों की, लेकिन बेहतर होगा कि वो लोग बताएं कि वो क्यों नहीं आ रहे हैं। न्यास ने निमंत्रण दिया है। न्यास आडवाणी जी का बहुत आदर करता है, मुरली मनोहर जोशी जी का बहुत आदर करता है। कल्याण सिंह जी अब इस दुनिया में नहीं है, जिनने कार सेवकों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था ये कह के कि ये कोई आतंकवादी नहीं है, इसलिए मैं गोली चलाने का आदेश नहीं दूंगा। तो इसलिए ऐसी स्थिति में इनके परिजनों से ही पूछना चाहिए, जोशी जी के और आडवाणी जी के, कि क्या बात है जिसकी वजह से वो नहीं आ रहे हैं। मैं उनके बारे में कुछ बात कहूँ ये मेरे लिए अशोभनीय होगा। न्यास ने अपनी मर्यादा का पालन किया है, उनको निमंत्रण भेजा है, न्यास उनका बहुत सम्मान करता है। आपको भी निमंत्रण मिला है, आप तो जरूर जा ही रही होंगी। ओ, मेरे को निमंत्रण मिला है, लेकिन मेरे को निमंत्रण नहीं भी मिलता ना, तभी मुझे जाना ही था अयोध्या। मुझे तो जब मुलायम सिंह जी ने कहा था कि परिंदा पर नहीं मार पाएगा, तब मैंने कहा था कि तुमने माँ का दूध पिया हो तो मुझे रोक करके देख लेना, और मैंने माँ का दूध पिया होगा तो मैं पहुँच के दिखा दूंगी। और मैंने पहुँच के दिखा दिया था, और अंत में जत्थे के आगे मैं ही थी जब गोलियाँ चल रही थी। तो इसलिए मेरे लिए निमंत्रण की दरकार कहाँ है? निमंत्रण आया है, ये मेरे लिए अच्छी बात है, सम्मान की बात है। लेकिन मुझे निमंत्रण नहीं आता तब भी मुझे जाना था, तभी मुझे वहां पहुंचना था, तभी मुझे वो प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव देखना था आनंद के साथ में। एक प्रश्न भी उठाया जा रहा है, पुरी के शंकराचार्य वो कह रहे हैं कि ये राजनीतिक समारोह बनकर के रह जाएगा और ये जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है ये तो साधु संतों के हाथों होना चाहिए था। हम जाकर क्या करेंगे? क्या हम तालियां बजाएंगे बैठ करके? शंकराचार्य जी, निश्चलानंदी महाराज का हमारे यहाँ बहुत सम्मान है, और वो भारतीय वाङ्मय के सबसे बड़े विद्वान व्यक्ति और महान तपस्वी शंकराचार्य हैं। उनके बारे में तो मैं कुछ बात बोल ही नहीं सकती हूँ, लेकिन ये बात तो सत्य सिद्ध है कि प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में जो मूल भागीदारी है वो वहाँ पंडितों की होगी, विद्वानों की होगी। और इसलिए बाकी जो बातें उन्होंने कही हैं उन बातों के बारे में तो विद्वान लोग ही जवाब देंगे, साधु संत। विद्वान मतलब मैं अपने आप को मूर्ख नहीं मानती, लेकिन मैं विद्वान भी नहीं मानती हूँ। और इसका जो जवाब देने का काम होगा, और जवाब कोई देना नहीं चाहेगा, निश्चलानंदी महाराज को कोई जवाब दे नहीं सकता। हम उनकी टिप्पणी को अपने सर माथे पर स्वीकार करेंगे, जवाब नहीं देंगे। लेकिन आप वहाँ देखिएगा कि वहाँ प्राण प्रतिष्ठा कौन करवा रहा है, तो जवाब स्वतः सिद्ध हो जाएगा। बिल्कुल। और अब एक आखिर में राजनीतिक प्रश्न जाते जाते ये कहा जा रहा है कि 2024 का चुनाव सिर पर है। 22 जनवरी को ये कार्यक्रम हो रहा है। जिस तरह से बीजेपी ने 25 जनवरी से 25 मार्च तक देश भर में लोगों से कहा है कि वो आकर के दर्शन करें, तो पार्टी जो है वो राजनीतिक माहौल बनाना चाहती है, लोकसभा चुनाव में इसका लाभ लेना चाहती है, ये आरोप लगाया जा रहा है। मैं तो खुद निमंत्रण दे रही हूँ प्रियंका, राहुल,
क्या बोलते हैं, अखिलेश, ममता दीदी, तेजस्वी, ओवैसी साहब और भी जितने हैं इधर के दक्षिण भारत की तरफ के सब नेता के, सब आ जाओ उस दिन इकट्ठे बैठ जाओ, मैं कुर्सियां खुद लगा दूंगी नहीं मिलेंगी तो सबको प्रसाद में थोड़ा थोड़ा हिस्सा मिल जाएगा, सबका नाम हो जाएगा कि सब थे, तो हमें फ़ायदा मिलेगा ही नहीं। इसमें बाहर से दूर से बकवास करने से थोड़ा ना लाभ होगा इन लोगों को। वहीं आ जाए ना, सब लोग बैठ जाएं हमारे साथ, कैसे नहीं जगह मिलेगी, कोई हुट नहीं कर पाएगा उनको, हमारे यहाँ कोई हुट नहीं करने वाला। 1985 से लेकर के अभी तक के कार्यक्रम में कार सेवकों ने एक पुलिस की गाड़ी पे हमला बोला, इतनी लाठियां गोलियां झेली हैं हम लोगों ने, कभी लौट के कुछ बोला है हमने? इसलिए ऐसी स्थिति में सब वहाँ पहुँच जाए ना, और राम राम करते हुए, जय श्री राम करते हुए पहुँच जाएं, जय श्री राम करते हुए लौट जाएं, तो प्रसाद बराबर बढ़ जाएगा सबको, उनको भी मिल जाएगा, हमें भी मिल जाएगा, अगर उनको ऐसा लग रहा है तो। अच्छा, जाते जाते एक चीज़ उमा जी, जब से ये कार्यक्रम की घोषणा हुई है, पीएम नरेंद्र मोदी रोज़ एक ट्वीट करते हैं सुबह सुबह। कई जो संगीतकार हैं, भजन गायक हैं, वो अपनी ओर से भजन गाते हैं, पीएम मोदी उनको ट्वीट करते हैं। अभी कार्यक्रम शुरू होने से पहले आप भी कुछ गुनगुना रही थी, मैं चाहूँगा कि दर्शकों को बता दें जो राम लला के ऊपर आपने अपना एक भजन गाया है। नहीं, मैं वो पता है, मुझे पता नहीं था कि आप रिकॉर्ड कर रहे हैं। उस समय रिकॉर्ड पे नहीं जब किया ये है, सब अब आप गा क्या बोलते दीजिए। हैं, लाइट वाइट फिट कर रहे थे, तो वो ना मैं नहीं गाने वाली हूँ। लेकिन मोदी जी, आप सोचिए मोदी कौन है। और सोमनाथ से जब अडवाणी जी की रथ यात्रा शुरू हुई तो उसके आर्किटेक्ट कौन थे? मोदी जी गुजरात के संगठन मंत्री थे ना उस समय पे। तो उस पूरी रथ यात्रा का जो अधिष्ठान था वो सोमनाथ, वहाँ पर संगठन मंत्री उनके कौन बैठा हुआ था? मोदी जी ही थे, और प्राण प्रतिष्ठा भी वही कर रहे हैं। तो अभी आनंद से सराबोर हैं, तो क्या उनके आनंद से सराबोर होना कोई निंदा का विषय हो सकता है? वो तो एक आत्मगौरव का क्षण है, हर राम भक्त के लिए आत्मगौरव का क्षण है। बहुत बहुत धन्यवाद उमा जी आपका इस पूरी चर्चा के लिए।